बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रिक्शन जिसकी बेसिकली टू टाइप्स थी। एक हमारे पास थी डिसिपिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, एक हमारे पास थी स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, हमने डिसिपिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ा जिसमें उसकी कोई भी टाइप नहीं थी, जस्ट हमने उसको रीड किया बाय रबिंग आवर हैंड्स की एग्जांपल से। उसके बाद हमने स्टैटिक फ्रिक्शन को रीड किया। स्टैटिक फ्रिक्शन होती क्या, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर कोई फ्रिक्शन, कोई रगड़ की फोर्स को, जिसमें उसकी टू टाइप्स हम लोगों ने रीड की। उसकी टू टाइप्स कौन कौन सी थी? बेसिकली एक हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन थी, दूसरी हमारे पास थी काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? या टर्मिनल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जमीन की तरफ आता है या जमीन की तरफ गिरता है, उसे एक फोर्स नीचे की तरफ खींचती है। वो जो फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच रही है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी। और आप लोगों को ये भी पता है कि हम जमीन पर किसकी वजह से चलते हैं मेरे बेटा? हम जमीन पर ड्यू टू ग्रेविटी, या कोई बॉडी अगर ऊपर से नीचे फॉल करती है, वो किसकी वजह से गिर रही है? ग्रेविटी की वजह से। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मोटे होते हैं, वो ऊपर से नीचे आने में एक स्पीड गेन कर लेते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड। उस कांस्टेंट स्पीड को, मतलब वो ज्यादा तेजी से नहीं आएंगे, थोड़ा आराम से आएंगे। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका एरिया ज्यादा होता है और वो अर्थ की तरफ आते हुए मतलब कम स्पीड लेते हैं, मतलब एक दरमियानी उनकी स्पीड हो जाती है। उस स्पीड को, वो जो स्पीड एक ऑब्जेक्ट का अटेन करना, उस ऑब्जेक्ट का जो उसने स्पीड अटेन की है नीचे आने के लिए, उस चीज को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। या वो जो ऑब्जेक्ट नीचे जमीन की तरफ आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, उसको एक फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है, वो फोर्स हमारे पास कौन सी है? ग्रेविटी है। और ग्रेविटी का उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचना एक स्पीड के साथ, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की आप लोगों ने डिफाइन किया, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। एक बॉडी का कोई भी डिस्प्लेसमेंट किसी एक टाइम के अंदर हमारे पास क्या कहलाता है? वेलोसिटी। ओके, अब थोड़ी सी मैं इसकी यहाँ से डिफाइन रीड करूंगी। अब ये वेलोसिटी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है क्या? तो एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल्स द मोर एयर रेजिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है, या अगर हमारे पास बारिश की जो बूंदे हैं या बारिश के जो कतरे हैं वो ऊपर से नीचे आते हुए थोड़ा सा क्या हो जाते हैं? बेंड, लेकिन आते हैं नीचे। वो जो उसका बेंड होना, मतलब कभी भी बारिश के कतरे ऐसे सीधे नहीं आएंगे, वो ऊपर से यूं ऐसे यूं बेंडिंग फॉर्म में होंगे, मतलब थोड़े से ऐसे टेढ़ी होगी उसकी लाइन। वो जो उसकी बेंडिंग फॉर्म है, वो किसकी वजह से? टर्मिनल वेलोसिटी। जब वो किसकी वजह से उसकी बेंडिंग फॉर्म होती है? ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि आपको पता है हमारे पास इन्वायरमेंट में क्या मौजूद है? बायोस्फीयर में हमारे पास हवा मौजूद है। ओके, an object falls, the more air resistance will be exerted on it. A speed is finally attained at the upward force. एक ऊपर वाली फोर्स, एक ऊपर से जब वो नीचे आएगा वो ऑब्जेक्ट, वो एक फोर्स अटेन करेगा ऑफ एयर रेजिस्टेंस बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन दिस हैपेंस द कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, वो एक वेलोसिटी के जरिए नीचे आता है, एक स्पीड के जरिए, और वो स्पीड उसकी किसकी वजह से अटेन हुई है? ड्यू टू ग्रेविटी। एंड ड्यू टू ग्रेविटी उसका एक स्पीड को अटेन करना, वो चीज हमारे पास क्या कहलाती है? टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसमें उन्होंने ग्रेविटी की हमारे पास इक्वेशन दी है, जी इज इक्वल हमारे पास क्या होता है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं इसके ऊपर, टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर। और वो फैक्टर्स हमारे पास क्या है, मैं भी बताती हूँ कि फैक्टर्स कौन सी हैं। बेसिकली 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। जो मोस्टली हैं फैक्टर्स इफेक्ट जो कर रहे हैं, वो हमारे पास कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले मैस। अगर किसी बॉडी का मैस ज्यादा है तो वो इतनी तेजी से जमीन की तरफ नहीं आएगा, ग्रेविटी की फोर्स उसे इतनी तेजी से नीचे नहीं खींच सकती। तो सबसे पहले मैस भी, अगर ऑब्जेक्ट का मैस इतना नहीं है, वो तेजी से नीचे आएगा। अब शेप एंड साइज, अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट का इतना साइज नहीं है, मतलब वो ज्यादा बड़ा नहीं है, उसके एक बोर्ड मार्कर के जितना साइज है, जब इसे मैं नीचे से ऊपर फेंकूं, ऊपर से नीचे फेंकूंगी, तो ये एक स्पीड के साथ नीचे की तरफ जाएगा। उसको भी हम शेप एंड साइज पे भी इफेक्ट करते हैं। अगर शेप बड़ा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी एक जो है स्पीड अटेन करेगी, इतनी उसकी स्पीड नहीं होगी।
अगर हमारे पास साइज छोटा होगा तो स्पीड ज़्यादा गेन करेगा। अब एयर एंड वाटर भी इफेक्ट करते हैं। जहाँ पे एयर या वाटर होता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और वो ऑब्जेक्ट इतनी तेज़ी से मूव नहीं करता कि जितनी तेज़ी से उसे करना चाहिए था। उनका रेजिस्टेंस आ जाती है। रेजिस्टेंस मीन टू से ये कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उसकी स्पीड में रुकावट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब इसकी एक एग्जांपल है। इफ वी ड्रॉप अ क्रिकेट बॉल, अगर हम एक क्रिकेट बॉल को फेंकते हैं एंड अ पाइस ऑफ स्टाइरोफोम, या क्रिकेट बॉल को फेंक रहे हैं या हम एक फोम को फेंक रहे हैं, इतना बड़ा पाइस ऑफ स्टाइरोफोम। अगर हम क्रिकेट बॉल को फेंकते हैं तो वो तेजी से मूव करेगा। अगर हम स्टाइरोफोम को फेंकते हैं तो उसका साइज बड़ा है, इसलिए वो एक कांस्टेंट स्पीड से, एक ऐसा ऐसा वाली स्पीड से मूव करेगा। वो जो उसकी कांस्टेंट स्पीड है जिससे वो मूव करता है, वो वाली स्पीड हमारे पास क्या कहलाती है? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, स्टाइरोफोम ऑफ द सेम वेट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो वो एक सर्टेन हाइट से ऊपर से नीचे आएगा। ओके बेटे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी काफी दफा पूछा जाता है। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, हाउ अ टर्मिनल वेलोसिटी रिएक्ट इन एयर एंड वाटर या ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फी इमानिल्लाह।